हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.1 सीमा और अवकलज का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32 तक करेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक भी करें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 और लिमिट x टेंडिंग टू 1 आपको यहाँ पर ज्ञात करना है जब आपका फंक्शन दो प्रांतों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जब x लेस देन और इक्वल टू 0 है तब आपका ये फंक्शन क्या है 2x प्लस 3। जब x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, 0 से बड़ा है आपका x, तब आपका जो फलन है वो 3 गुणा x प्लस 1 में परिभाषित किया गया है। तो पहला पार्ट है कि आपको लिमिट x टेंडिंग टू 0 निकालना है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तो पहला पार्ट हमें क्या ज्ञात करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप इसमें जब अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपको करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, जब आपका फलन अलग अलग प्रांत में परिभाषित कर दिया जाता है तब आपको क्या करना है कि बाएं पक्ष लिमिट और दाएं पक्ष लिमिट निकालना है। अगर आपकी दाएं पक्ष लिमिट और बाएं पक्ष लिमिट बराबर आ जा रही है तब आप बोलेंगे कि जो फलन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज आप बोलेंगे कि फलन की लिमिट नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं आप। ठीक है, सबसे पहले जब लिमिट x टेंडिंग टू 0 निकालना है तो हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस निकालेंगे सबसे पहले, या सबसे पहले 0 माइनस निकालेंगे अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले 0 माइनस की चलो निकालता हूं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और ये कौन सी लिमिट है, बाएं पक्ष की लिमिट। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, जब मैंने 0 माइनस लिया तो आपका यहां पर 0 माइनस मतलब 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा आपकी वैल्यू किस में आ रही है, इसमें आ रही है। तो इसका मतलब आप जो फलन लेंगे f ऑफ x वो कौन सा लेंगे, 2x प्लस 3 वाला लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या है कि एक बिल्कुल साधारण सा बहुपद लिखा हुआ है। तो बहुपद की लिमिट क्या होती है कि आप सीधा जिस पर लिमिट पूछे आप उसमें वैल्यू डाल दें। ठीक है, तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, इसकी लिमिट आ जाएगी, आप इसमें सीधा x इक्वल टू 0 वैल्यू डाल देंगे। 0 माइनस पे लिमिट है तो क्या करेंगे, 2 0 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लिमिट कितना आ जाएगा, 2 0 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 3 आपकी क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी। ऐसे ही जब आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस निकालेंगे, क्योंकि आपको लिमिट 0 पर निकालनी है, तो आप 0 प्लस और 0 माइनस पर निकालेंगे। अगर ये दोनों लिमिट बराबर आ रही है तो आप बोल देंगे कि जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अब यहां पर जो फलन कौन सा लेंगे, क्योंकि 0 प्लस है मतलब आपका जो भी x है वो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा आपको कौन सा प्रांत दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो आपका फलन आप कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, 3x प्लस 1, मतलब 3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखो अब भी ये क्या है, एक साधारण सा बहुपद लिखा हुआ है, तो किसी बहुपद की लिमिट क्या है, आप सीधा इसमें वैल्यू डाल दें। जब आप वैल्यू डालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, चलो मैं, ठीक है आप देख लेना करके, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 डाल देंगे तो 3 इंटू 1 बराबर 3, तो आपकी लिमिट कितनी आ गई, 0 प्लस की कितनी आ गई लिमिट, 3। अगर आपकी 0 प्लस और 0 माइनस की लिमिट क्या है, बराबर आ जा रही है, तो आप क्या बोलेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मतलब यहाँ पर आपको क्या मिला है, यहाँ पर आपको मिला है लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप बोल पाएंगे, तो जो फलन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, उसकी भी लिमिट कितनी होगी, जब ये दोनों लिमिट अगर बराबर आती हैं तो आप बोल देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, उसका लिमिट भी कितना होगा, वो जो दोनों का बराबर मान होगा वो ही होगा। तो यहाँ पर आपकी लिमिट कितनी है, 3 है। यहाँ तक आप क्या है, पहला पार्ट इसका कर चुके हैं, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x। अब आपको ज्ञात करना है लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x। आपको यहाँ पर ज्ञात करना है लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी दाएं पक्ष की लिमिट निकालेंगे और बाएं पक्ष की लिमिट निकालेंगे। ठीक है, मैं पहले क्या करता हूं कि इसकी बाएं पक्ष की लिमिट निकालता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x। अब मुझे यहां पर ये बताओ
लिमिट जब x टेंडिंग टू 1 माइनस है तब आपका जो फलन होगा वो कौन सा होगा, आप बताओ। जब 1 माइनस है तो इसका मतलब आपका जो यहाँ पर ये x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है, तब आपका फलन कौन सा होगा, जो 1 माइनस होगा वो किसमें, वो किस प्रांत में होगा, वो इसमें होगा। तो इसका मतलब आप जो फलन लेंगे वो कौन सा लेंगे, ये लेंगे, कितना 3 इंटू एक्स प्लस 1। जो ये लिखा हुआ है ये क्या है, साधारण बहुपद लिखा हुआ है, तो इसकी लिमिट क्या होगी, सीधा आप इसमें क्या करें, वैल्यू डाल दें। तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पर वैल्यू डाल देता हूँ। x का मान कितना डालेंगे, 1 माइनस है तो मतलब कि वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 1 है, प्लस 1, तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4। ऐसे ही आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस निकालेंगे। अब यहाँ पर आप कौन सा फलन लेंगे, f ऑफ x, बताओ। 1 प्लस है तो आपका जो 1 प्लस है तो वो किस प्रांत में है, इस प्रांत में है, तो इसका मतलब फलन कौन सा लेंगे, यही लेंगे फिर दोबारा भी। तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप सीधा इसमें ये साधारण सा बहुपद लिखा हुआ, सीधा आप इसमें वैल्यू डालेंगे तो आपकी लिमिट कितनी मिल जाएगी, 3 प्लस 1 बराबर कितना, 4। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो कि आपकी लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस बराबर किसके है, बराबर है लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस। दोनों लिमिट क्या आ रही, बराबर आ रही, तो इसका मतलब आप बोल पाएंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 कितना है, f ऑफ x, उसका मान कितना है, जो दोनों लिमिट बराबर आ रही तो उनके बराबर के मान के बराबर है। तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 4। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 23 के दोनों पार्ट कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x आपको ज्ञात करना है। ये लिमिट जब आपका फलन x लेस देन 1 के लिए आपका फलन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x ग्रेटर देन 1 के लिए आपका जो फलन है वो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए मैंने बोला था कि आपको बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की लिमिट निकालना है। अगर बाएं पक्ष दाएं पक्ष की लिमिट बराबर आ रही तो आप बोल देंगे जो फलन है उसकी लिमिट वही होगी जो उनका मान बराबर मान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पर बाएं पक्ष की लिमिट निकालता हूं। तो लिमिट x टेंडिंग टू, बाएं पक्ष की लिमिट क्या होगी, 1 माइनस f ऑफ x। ठीक है, तो बताओ मुझे यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, तो मैं यहाँ पर ये फलन कौन सा लूंगा, 1 माइनस के लिए, मतलब जो x है वो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे के लिए आपका क्या है, ये है 1 से छोटा, और यहाँ पर बराबर के लिए भी है। तो आप क्या है मान यहाँ पर फलन का, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर देखो आप, जो आपका ये लिखा हुआ है 1 माइनस, तो ये क्या है, साधारण बहुपद है, तो इसकी लिमिट क्या होगी, सीधा आप इसमें क्या करें, वैल्यू डाल दें। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। बाएं पक्ष की लिमिट कितनी आ गई, 0। तो मैं अब चलिए दाएं पक्ष की लिमिट निकालता हूँ। दाएं पक्ष की लिमिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x। आपका यहाँ पर फलन क्या होगा, 1 प्लस के लिए आपका जो फलन है, मतलब x आपका 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा के लिए आपका क्या है, प्रांत ये है, तो उस प्रांत के साथ फंक्शन कौन सा है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब क्या ये साधारण बहुपद है तो इसकी लिमिट क्या होगी, सीधा आप इसमें क्या करें, वैल्यू डाल दें। तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा, -1 माइनस 1, तो ये कितना आ गया, -2। ठीक है, आपने यहाँ पर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की लिमिट निकाल ली है और ये दोनों लिमिट क्या है, बराबर नहीं आ रही हैं। तो लिमिट देखो यहाँ पर x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x। ठीक है, ये दोनों लिमिट क्या है, बराबर नहीं है, तो आप यहाँ पर बोल देंगे कि आप लिमिट यहाँ पर ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं, आप यहाँ पर लिमिट ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25वां करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 आपको ज्ञात करना है। जब f ऑफ x, जब x नॉट इक्वल टू 0 है तब आपका जो फलन है वो मोड x डिवाइड बाई x है। जब आपका x बराबर 0 है तब आपका फलन है 0। तो चलिए यहाँ पर भी जैसे हम पिछला क्वेश्चन किए थे, बाएं पक्ष की लिमिट निकाले थे और दाएं पक्ष की लिमिट निकाले थे, आपका वहां पर आंसर आ गया था। ठीक इसी तरह अब हम क्या है ना, यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन इसमें आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आप ये जानते होंगे कि मोड एक्स का मान जब x ग्रेटर देन 0 है तब ये किसके बराबर होगा, मोड एक्स बराबर होगा x के। ठीक है, जब x लेस देन 0 होगा तब आपको जो मोड x है उसका मान कितना होगा, बताओ, -x। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूं, पहले बाएं पक्ष की लिमिट निकालता हूं। तो बाएं पक्ष की लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस। अब यहाँ पर जो फलन होगा वो कौन सा लोगे आप, 0 माइनस। तो 0 माइनस के लिए आपका फलन, ये x बराबर 0 के लिए है, तो 0 प्लस और 0 माइनस के लिए आपका जो फलन है वो सेम ही रहेगा। यही क्यों रहेगा, क्योंकि जब नॉट इक्वल, जब यहाँ पर 0 नहीं है तब आपका ये फलन है।
ठीक है, जब जीरो है तब ये है, तो इसका मतलब जीरो प्लस जीरो माइनस के लिए आपका फलन है सेम ही रहेगा। तो जीरो माइनस के लिए फलन कौन सा है, मोड एक्स डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, यहां पर मैंने क्या बोला था, जीरो माइनस, यहां पर मैंने क्या लिखा था, यहां पर मैंने लिखा था कि जब जीरो माइनस है मतलब जीरो से छोटा है, तो यहां पर ये क्या है, जब एक्स आपका जीरो से छोटा है तो मोड एक्स का मान कितना होगा, माइनस एक्स। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो अब मैं वही यहाँ पर ये मोड एक्स बराबर माइनस एक्स, मैं यहाँ पर ये वैल्यू डाल दूंगा क्योंकि आपका यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है, जीरो से छोटा है। तो मैं चलिए मोड एक्स को यहाँ पर कितना वैल्यू डाल देता हूँ, माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। तो क्या हुआ, एक्स से एक्स यहाँ पर कट जाएगा, जैसे ही एक्स से एक्स कटेगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये अचर मान बचा हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, इसका मान कितना बचा हुआ है, -1। तो आपकी यहाँ पर ये सीमा कितनी आ गई, -1। ठीक है, तो ये आपकी जो सीमा है ये क्या है, बाएं पक्ष की सीमा है। अब आप क्या करेंगे, दाएं पक्ष की सीमा निकालेंगे। तो दाएं पक्ष की सीमा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो जीरो प्लस के लिए आपका जो फलन है, फलन तो सेम ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि आपका जो प्रांत है वो क्या, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए ये है, एक्स इक्वल टू जीरो के लिए ये है। आपका जो फलन होगा वो सेम ही रहेगा, मोड एक्स डिवाइड बाई एक्स। लेकिन आपको जब यहाँ पर आप मोड एक्स को हटाना चाहेंगे तो आपका ये जो मोड एक्स के मान किसके बराबर हो जाएगा, देखो मोड एक्स जब जीरो प्लस मतलब आपका जो एक्स है वो जीरो से बड़ा है, यहाँ पर देखो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए आपका मोड एक्स का मान होता है एक्स। तो यहाँ पर आप कितना लिख देंगे, एक्स डिवाइड बाई एक्स, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका लिमिट कितना बचा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस 1। तो आपका यहाँ पर दाएं पक्ष की लिमिट कितनी आ गई, 1। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि दाएं पक्ष की लिमिट और बाएं पक्ष की लिमिट बराबर नहीं है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो आप यहाँ पर बोल देंगे कि हम यहाँ पर लिमिट ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट का कोई भी यहाँ पर अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 25 की तरह। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस अंतर क्या है, यहाँ पर सिर्फ अंतर क्या है कि मोड एक्स ऊपर था लेकिन इस केस में मोड एक्स नीचे कर दिया गया है। कोई बात नहीं, बिल्कुल प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का हल देखते हैं। ठीक है, जो हम मोड एक्स का मान वहां पर लिखे थे अलग अलग प्रांत में। ठीक है, कब, जब एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो आपका जो मोड एक्स का मान है वो मैंने क्या लिखा था, बराबर एक्स। अगर एक्स लेस देन जीरो है तो मैंने मोड एक्स का मान कितना लिखा था, माइनस एक्स। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में की थी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर बाएं पक्ष की लिमिट निकालता हूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस। तो अब यहाँ पर देखो आप, फलन है उसका मान कितना होगा, एफ ऑफ एक्स। जो फलन है नॉट इक्वल टू जीरो के लिए ये है, जीरो के लिए जीरो है, तो नॉट इक्वल टू जीरो माइनस, तो इसका मतलब जो आपका यहाँ पर प्रांत है वो किसमें, इस प्रांत में आ रहा है। जब इस प्रांत में आ रहा है तो आपका फलन कौन सा होगा, यही होगा, x अपॉन मोड एक्स। अब लिमिट निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो मोड एक्स है उसको आप क्या करेंगे, खोल देंगे प्रांत के हिसाब से। तो जीरो माइनस के लिए आपका मोड एक्स कितने होगा, जीरो माइनस मतलब एक्स लेस देन जीरो, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये है। तो इसके लिए आपका मोड एक्स का मान कितना है, माइनस एक्स है, तो कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन माइनस एक्स। तो एक्स से एक्स क्या जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर आपकी लिमिट कितनी आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर, -1। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बाएं पक्ष की लिमिट कितनी आ गई, -1। ऐसे ही आप क्या करेंगे, दाएं पक्ष की भी लिमिट निकालेंगे। तो दाएं पक्ष की लिमिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर आपको फलन क्या होगा, फलन तो सेम ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए वो है, एक्स अपॉन मोड एक्स है। तो जीरो प्लस आपका जो फलन है वो सेम ही रहेगा, यही एक्स अपॉन मोड एक्स। तो यहाँ पर लिख दो एक्स अपॉन मोड एक्स। अब आप इसकी लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, मोड एक्स को खोल देंगे, जीरो प्लस। तो जीरो प्लस के लिए मतलब x ग्रेटर देन जीरो के लिए मोड x का मान कितना है, देखो यहाँ पर कितना है, x है। तो आप सीधा यहाँ पर x लिख देंगे। जैसे ही आप x लिखेंगे तो x से x क्या आ जाएगा, कट जाएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, x अपॉन x कट गया, तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 1। तो आपकी लिमिट कितनी आ गई, 1। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि दाएं पक्ष की लिमिट बाएं पक्ष की लिमिट बराबर नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या बोल देंगे कि हम लिमिट यहाँ पर ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, यहाँ पर कोई भी आप लिमिट बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिमिट का कोई भी अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 बताना है एफ ऑफ एक्स की, जब एफ ऑफ एक्स का मान ये हो, मोड एक्स -5। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो लिमिट है वो जीरो को अप्रोच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जो मोड एक्स का मान है ना वो कोई बदलेगा नहीं। ठीक है,
मतलब कि जब 0 प्लस 0 माइनस के लिए होता है तब मोड x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होता है, x ही रहता है। जब x लेस देन 0 के लिए माइनस x हो जाता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। लेकिन यहाँ पर आपका x 5 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो आपका मोड x का मान बदलेगा नहीं, वो क्या होगा, x ही रहेगा, ठीक है। मोड x को आप सिंपली x लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। मोड x का मान क्या होगा, मैंने बताया था कि दो प्रांत लिखे थे। जब x ग्रेटर देन 0 है तब मोड x का मान कितना होगा, x होगा। जब x लेस देन 0 है तब मोड x का मान कितना होगा, माइनस x होगा। ये मैंने लिखा था। तो आप यहाँ पर देखो कि आपका यहाँ पर x 5 को अप्रोच कर रहा है और x आपका किस प्रांत में आ रहा है, x ग्रेटर देन 0 में आ रहा है, तो इसका मतलब मोड x का आपका मान कितना होगा, x ही होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी बाएं पक्ष की लिमिट निकालते हैं। तो बाएं पक्ष की लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, f ऑफ x का मान डाल देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मोड x माइनस 5। तो मुझे यहाँ पर ये बताओ, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा, आपका x क्या है, 5 माइनस है, मतलब 5 से जरा सा ही छोटा है, तो मोड x का मान कितना होगा, आपका यहाँ पर जो इस प्रांत में आ रहा है 5 माइनस, तो कितना होगा, x ही मान रहेगा। तो आप सीधा यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस, तो मोड x का मान कितना होगा, x होगा -5। तो आपकी यहाँ पर लिमिट कितनी आ गई। अब क्या है, सिंपली ये क्या है, बहुपद लिखा हुआ, तो बहुपद की लिमिट क्या होती है, सीधा आप इसमें वैल्यू डाल दें। तो 5 -5, तो आपका लिमिट कितना आ गया, 0। ये क्या है, आपकी बाएं पक्ष की लिमिट। ऐसी मैं क्या करता हूँ, दाएं पक्ष की लिमिट निकालता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस f ऑफ x। ये क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 5, ये क्या होगा, x टेंडिंग टू 5 प्लस f ऑफ x क्या होगा, सेम ही रहेगा, मोड x -5। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, मोड x को आप हटा देंगे। तो हटाने के लिए आप क्या करेंगे, आपका जो यहाँ पर प्रांत है तो x 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब वो इस प्रांत में आ रहा है, इसमें। तो आपका मोड x का मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस, तो मोड x का मान कितना हो जाएगा, x -5। अरे मोड x का मान कितना हो जाएगा, x, तो और -5 लगा हुआ है पहले से ही, तो आपकी लिमिट कितनी जाएगी, 5 -5, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कितना आ गया, 0। तो आपकी यहाँ पर क्या है, दाएं पक्ष की लिमिट और बाएं पक्ष की लिमिट क्या है, बराबर है कि नहीं। जब बराबर है तो आप बोल देंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 5 f ऑफ x, उसकी लिमिट कितनी है, 0 है। तो यही आपका क्या है, आंसर है, दोनों की लिमिट बराबर है, इसलिए आपका आंसर 0 है। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या है, मान लीजिए आपका जो फलन है f ऑफ x वो क्या है, 4 है, जब x बराबर 1 है, a प्लस बी एक्स है, जब x लेस देन 1 है, जब x ग्रेटर देन 1 है, तो उसके लिए आपका जो फलन है वो b माइनस ए एक्स है। और यदि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x वो क्या है, f ऑफ 1 के बराबर है। तो आप बताओ यहाँ पर f ऑफ 1 का मान आपका कितना होगा, f ऑफ 1 मतलब कि आपका x बराबर 1 है। तो आप देखो यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 के लिए तो आपका फलन ये है, x लेस देन 1 के लिए तो ये है। x बराबर 1 पर आपके फलन का मान कितना दिया हुआ है, 4। इसका मतलब जो यहाँ पर आपकी जो लिमिट है, यहाँ पर आप क्या ज्ञात कर पाए, यहाँ से आपको मिल गया है कि जो फलन है लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x, उसकी जो लिमिट है वो f ऑफ 1 के बराबर है, और f ऑफ 1 का आपका मान कितना है, यहाँ से आपको मिल गया कितना, 4, ठीक है। f ऑफ 1 का मान आपको मिल गया 4, तो वही क्या है, लिमिट के बराबर है, x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x बराबर 4, ये आपको मिल गया है। मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको a और b की संभव वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पर आप ये लिमिट आपको ज्ञात नहीं करनी थी, लिमिट तो ज्ञात मतलब आपको इनडायरेक्टली करनी थी। यहाँ पर आपको a और b का संभव मान पूछा गया था, ठीक है। तो संभव मान निकालने के लिए आपको ये लिमिट पहले से मिल गई है क्वेश्चन से ही, ठीक है। जब आपको लिमिट क्वेश्चन से ही मिल गई, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की लिमिट निकालेंगे, 1 प्लस पर और 1 माइनस पर, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर इसकी बाएं पक्ष की लिमिट निकालता हूँ। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x, ये क्या है, बाएं पक्ष की लिमिट है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, अब बताओ 1 माइनस के लिए आपका फलन कौन सा है, मतलब x क्या है, 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा के लिए आपका जो प्रांत है वो ये है, तो इसके साथ जो फलन है वो कौन सा है, a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर डाल दो a प्लस बी एक्स। अब ये क्या सिंपल सा बहुपद लिखा हुआ है, तो सिंपल सा बहुपद लिखा हुआ तो आप क्या करेंगे, एक x का मान 1 डाल देंगे सीधा, तो आपका कितना आ जाएगा, a प्लस बी इंटू 1। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, a प्लस बी। तो और ये क्या है, आप बताओ, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, इसका मतलब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 1 पर, इसका मतलब बाएं पक्ष की लिमिट और दाएं पक्ष की लिमिट दोनों कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और लेकिन उसका मान आपको कितना दिया हुआ है, 4 के बराबर दिया हुआ है।
दिया हुआ देखो ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स बराबर 4 है। इसका मतलब क्या है कि दाएं पक्ष की लिमिट बाएं पक्ष की लिमिट दोनों का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आपने यहाँ पर बाएं पक्ष की लिमिट निकाल ली, तो वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो 4 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, a प्लस बी का मान कितना है, 4 है। ठीक है, a प्लस बी का मान 4 है, तो ये क्या है, समीकरण नंबर 1 बोल दो इसको। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दाएं पक्ष की लिमिट निकालता हूँ। दाएं पक्ष की लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस। तो आप यहाँ पर बताओ, एफ ऑफ एक्स जब 1 प्लस है मतलब 1 से बड़ा है, तो आपका फलन कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि आपका प्रांत ये है, तो फलन कौन सा होगा, b माइनस ए एक्स। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, b माइनस ए एक्स का मान डाल देंगे। तो अब बताओ, ये क्या साधारण सा बहुपद लिखा हुआ है, तो इसकी लिमिट क्या होगी, सीधा आप इसमें क्या करें, वैल्यू डाल दें। तो b माइनस ए इंटू 1, तो आपकी यहाँ पर लिमिट कितनी आ गई, b माइनस ए। और यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि आपकी यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब बाएं पक्ष की लिमिट दाएं पक्ष की लिमिट बराबर होनी चाहिए, और उसका मान कितना है, लिमिट का मान 4 है, तो इसका मतलब b माइनस ए का भी मान कितना होगा, 4 होगा। होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको दो समीकरण मिल गए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि जब आपको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मिल गए, और ये क्या है, a प्लस बी में दो रैखिक समीकरण है, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो मैं कह रहा हूं दोनों को जोड़ दे रहा हूं, a प्लस बी बराबर कितना है, 4 है, और यहाँ पर क्या है, b माइनस ए, मतलब b प्लस में है, a क्या है यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस ए, मतलब उसी के सेम नीचे लिखते हैं सॉल्व करने के लिए 4। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को क्या करता हूँ, घटा दूंगा। जैसे घटाऊंगा तो a, दोनों को जोड़ दूंगा, जैसे मैं दोनों को जोड़ूंगा, a प्लस और a माइनस है, तो ये क्या है, कट जाएगा, 2b बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दोनों को मैंने क्या किया, जोड़ कर दिया। ठीक है, तो आपका यहाँ पर b का मान कितना आ गया, 2 आ गया। सॉरी यहाँ पर क्या होगा, 2b बराबर 8 होगा, क्योंकि दोनों को मैंने जोड़ा है। तो आपका यहाँ पर b बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और a बराबर कितना आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, b बराबर 4 आप किसी समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में डाल देंगे, तो आपको b a का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 2 में b का मान 4 डाल देता हूँ समीकरण नंबर 2 में। तो कितना होगा, 4 माइनस 4 बराबर कितना, अरे बराबर 4 माइनस a बराबर 4। तो आप देख रहे होंगे a का मान आपको कितना मिल गया, इधर भेज दो इसको, तो a का मान में आपको मिल गया कितना, 0। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर a और b का मान जो पूछा गया था वो आपको मिल गया, b बराबर 4 है और a का मान कितना है, 0 है। ये आपका क्या है, आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि a1 a2 डॉट डॉट an एक अचर वास्तविक संख्या है, और एक फलन f ऑफ x x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an से परिभाषित है, और लिमिट x टेंडिंग टू a1 f ऑफ x क्या होगा। आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन आपका ही, आपको ये लिमिट ज्ञात करनी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी a नॉट इक्वल टू a1 a2 डॉट 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 an के लिए लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x का परिकलन कीजिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या करना है, इसका परिकलन करना है जब लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x है। पहला ये है, दूसरा क्या है, ये है। ठीक है, तो पहला मैं क्या करता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू a1 ज्ञात करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, एक बहुपद लिखा हुआ है जिसकी पावर क्या होगी, जिसकी घात क्या होगी, n होगी। ठीक है, वो हमें कुछ करना नहीं है यहाँ पर, सीधा हमको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फलन आपका अलग अलग प्रांत में परिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब आपको सीधा बहुपद है, सीधा उसकी लिमिट निकालनी है। तो आपको यहाँ पर बाएं पक्ष दाएं पक्ष की लिमिट निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला मैं क्या करता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू a1 निकालने की कोशिश करता हूँ f ऑफ x। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो फलन है उसका मान यहाँ पर डाल देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू a1, फलन कितना है, x माइनस a1 x माइनस a2 माइनस डॉट 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 x माइनस an। जब आपको ये मिल गया है और आपको एक फॉर्मूला पता होता है ना कि लिमिट x टेंडिंग टू समथिंग, माना कि कुछ भी बोल दो, x टेंडिंग टू कुछ भी a, जब अगर f ऑफ x इंटू g ऑफ x लिखा होता है ना, तब आप क्या करते हैं, दोनों की लिमिट अलग अलग निकालते हैं और दोनों का गुणा कर देते हैं, तो आपका फाइनल आंसर क्या होता है, आ जाता है। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है कि इसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू a1। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये डिफरेंट, यहाँ पर ये अलग अलग फलन आपको दिए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, सभी फलन की लिमिट अलग अलग निकाल के और मैं इनका गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं x माइनस a1 गुणा लिमिट x टेंडिंग टू a1 x माइनस a2 गुणा डॉट 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 डॉट। ठीक है, बार बार सारे पद नहीं लिखेंगे, तो सीधा लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू an x माइनस an। अब मैं क्या करता हूँ, सब जो जितने भी यहाँ पर फलन है मैं सबकी अलग अलग लिमिट निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखो पहला जो फलन है उसकी लिमिट कितनी आएगी, x माइनस नहीं, उसकी लिमिट कितनी आएगी,
सीधा आप क्या है, सीधा इसमें आप क्या करेंगे, x बराबर a1 वैल्यू डाल देंगे तो कितना आ जाएगा a1 माइनस a1, क्योंकि ये क्या है साधारण बहुपद लिखा हुआ है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, दूसरे फलन ये है x माइनस a2, आप सीधा क्या करेंगे इसमें x बराबर a1 वैल्यू डाल देंगे तो a1 माइनस a2 डॉट 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 गुणा में, ठीक है। कहां तक, लास्ट वाला क्या है आपका फलन है x माइनस an, तो आप सीधा क्या करेंगे इसमें x बराबर a1 वैल्यू डाल देंगे तो a1 माइनस an, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो ये क्या कितना लिखा हुआ है a1 माइनस a1, तो इसका मान कितना है 0। अब 0 से आप कुछ भी गुणा करें यहाँ पर a1 माइनस a2 और a1 माइनस an, तो इससे क्या है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सीधा फाइनल आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर चुके हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a1 f ऑफ x, उसका मान आपको कितना मिल गया 0, ठीक है। यहाँ तक आप पहला पार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x का मान क्या होगा। जैसा हम ये पहला पार्ट किए वैसे ही हमें दूसरा पार्ट भी करना पड़ेगा। तो दूसरा पार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, फलन का मान डाल देंगे कितना आएगा x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an। अब जैसा हम ये पहले क्वेश्चन में हम इसको ब्रेक करके लिखे थे, अलग अलग सब फलन की लिमिट हमने अलग अलग निकाली, फिर हमने उसको गुणा कर दिया था। ठीक उसी तरह हमें इसमें भी करना है। लिमिट x टेंडिंग टू a, पहला जो फलन है वो क्या है x टेंडिंग टू a x माइनस an, ठीक है। यहां तक आपका फलन गया है। तो मैं क्या करूंगा, सबकी लिमिट जो भी फलन आपके लिखे इन सबकी लिमिट मैं अलग अलग निकाल लूंगा, ठीक है। तो मैं अलग अलग इन सबकी लिमिट निकालता हूं। तो मैं क्या करूं, सीधा इसमें वैल्यू डाल दूंगा क्योंकि ये साधारण से बहुपद है। तो a माइनस a1 आ जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा सीधा वैल्यू डाल दोगे तो a माइनस a2 मिलेगा, ठीक है। सीधा आप क्या करेंगे, इसमें भी सीधा वैल्यू डाल देंगे तो आपको कितना मिलेगा a माइनस an। तो आप देखो यहाँ पर कोई भी पद 0 नहीं हो रहा है और ये सब क्या है, सारे के सारे ये सब क्या है वास्तविक संख्याएं, अचर वास्तविक संख्याएं लिखी हुई हैं। तो आपका मान यहाँ पर क्या आ गया लिमिट का, तो आपकी यही जो मान लिखा हुआ है यही आपकी क्या है लिमिट का मान है जब लिमिट x टेंडिंग टू a है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, यही जो लिखा हुआ है। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके आप दोबारा इसको देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्या है कि यदि f ऑफ x बराबर मोड x प्लस 1 है, कब, जब x लेस देन 0 है, x बराबर 0 के लिए 0 है, जब x ग्रेटर देन 0 के लिए मोड x माइनस 1 है। यहाँ पर आपको बताना है कि a के किन मानों के लिए x टेंडिंग टू a f ऑफ x का लिमिट आप ज्ञात कर पा रहे हैं, अस्तित्व है, मतलब आप उसकी लिमिट ज्ञात कर पा रहे हैं। आपको a के यहाँ पर मान बताना है। तो a के मान बताने के लिए आप क्या करेंगे कि मान लो कि यहाँ पर क्या है ना, फलन के हिसाब से जो यहाँ पर ये फलन परिभाषित किया गया है, यहाँ से हमको मिल सकता है कि a बराबर क्या हो सकता है, जब x बराबर 0 तो इसका मतलब a का मान क्या हो सकता है, एक बार a का मान हो सकता है 0, ठीक है। जब x लेस देन 0 हो सकता है तब यहाँ पर आप a का मान आप क्या क्या ले सकते हैं, जब a कैन बी 0, मतलब a 0 से छोटा हो सकता है। जब x ग्रेटर देन 0 है तो इसके लिए क्या है, कुछ भी आप यहाँ पर मान लेंगे तो वो क्या होगा 0 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा a ग्रेटर देन 0, ठीक है। जो ये है इससे आपको मिलेगा ये, और जो x लेस देन 0 है यहाँ से आपको मिलेगा a का मान लेस देन 0। जब ये है x ग्रेटर देन 0 तो यहाँ से आपको मिलेगा ये, यहाँ से आपको मिलेगा a ग्रेटर देन 0 जब x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो आपको क्या आपको यहाँ पर 3 केसेस बन गए हैं a के, क्या, जब a बराबर 0 होगा, कब, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, तब जब a लेस देन 0 होगा, जब जब x लेस देन 0 होगा तब a लेस देन 0 होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब वहां पर आप कोई भी मान लेंगे तो वो आपको क्या मिलेगा 0 ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो आपका यहाँ पर क्या है a ग्रेटर देन 0। तो इसको आप क्या बोलेंगे, पहला केस, इसको आप क्या बोलेंगे दूसरा केस, इसको आप बोलेंगे कि ये तीसरा केस है। तो अब हम क्या करेंगे, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, तीनों से हम लिमिट निकालेंगे, दाएं पक्ष की लिमिट, बाएं पक्ष की लिमिट, दाएं पक्ष की लिमिट, बाएं पक्ष की लिमिट। उसी तरीके से अगर दोनों की लिमिट बराबर आएगी तो हम बोल देंगे कि a ग्रेटर देन 0 के लिए, a लेस देन 0 के लिए और a ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए लिमिट आप निकाल पा रहे हैं। तो आपका यहाँ पर केस नंबर 1 क्या है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ केस 1, ठीक है। केस 1 आपका क्या है, जब a बराबर 0 है तो जो यहाँ पर आपको लिमिट ज्ञात करना है वो क्या बन गया है, आपको यहाँ पर लिमिट ज्ञात करना है जब a बराबर 0 है तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, इसका आपको मान बताना है, ठीक है। तो इसका मान बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की लिमिट निकालता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले बाएं पक्ष की लिमिट निकालता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस कितना f ऑफ x। तो अब आप मुझे यहाँ पर बताओ कि f ऑफ x का मान क्या होगा जब 0 माइनस है,
ठीक है, तब क्या होगा, जीरो माइनस मतलब x लेस देन जीरो है, तो जब x लेस देन जीरो है तो क्या होगा, x लेस देन जीरो तो यहाँ पर है, तो उस फलन का मान कितना है, मोड x प्लस 1। तो मैं क्या करूंगा, यही मैं यहाँ पर ये फलन का मान यहाँ पर डाल दूंगा जब x टेंडिंग टू जीरो माइनस कितना f ऑफ x का, तो f ऑफ x का मैंने यहाँ पर मान डाल दिया मोड x प्लस 1, ये मोड x लिखा हुआ है। अब मुझे यहाँ पर बताओ, जब x लेस देन, जब x जीरो माइनस है तो मोड x का मान कितना होगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में किया था, मोड x का मान कितना होगा जब लेस देन जीरो होगा, बताओ कितना होगा, माइनस एक्स। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन भी मैंने बताया था, कितना होगा, माइनस एक्स प्लस 1। अब ये क्या है, साधारण सा बहुपद आ गया, जीरो माइनस के लिए आपकी लिमिट कितना ही होगी, x का मान आप क्या करेंगे, जीरो डाल देंगे, तो जीरो जब डालेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा जीरो माइनस 1, तो आपको यहाँ पर लिमिट कितनी आएगी, -1, अरे सॉरी प्लस 1 है यहाँ पर, तो आपकी लिमिट कितनी आएगी, +1। यहाँ तक आपने ये इसकी बाएं पक्ष की लिमिट निकाल ली। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दाएं पक्ष की लिमिट निकालता हूँ। दाएं पक्ष की लिमिट कैसे निकालूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस f ऑफ x। तो यहाँ पर मेरा फलन क्या होगा, कैसे पता करेंगे आपका फलन कौन सा होगा, आपका यहाँ पर x जीरो प्लस को अप्रोच कर रहा है, जब जीरो प्लस को अप्रोच कर रहा है तो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो जीरो प्लस किस प्रांत में आ रहा है, आपका इस प्रांत में आ रहा है, x ग्रेटर देन जीरो में, तो आपका फलन का मान कितना होगा, मोड x माइनस 1। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सीधा मैं डाल देता हूँ मोड x माइनस 1। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मोड x को हटाना है, तो मोड x कैसे हटाएंगे, तो आपको पता होगा कि जीरो प्लस मतलब x ग्रेटर देन जीरो के लिए मोड x का मान कितना होता है, x होता है ना, पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो x माइनस 1, तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आ गया, जीरो माइनस 1, तो कितना आ गया, -1। तो आप यहाँ पर देखो, आपकी यहाँ पर बाएं पक्ष की लिमिट और दाएं पक्ष की लिमिट बराबर नहीं है, क्योंकि आपकी जो बाएं पक्ष की लिमिट है उसका मान 1 है और दाएं पक्ष की लिमिट है उसका मान कितना है, -1 है। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस नॉट इक्वल टू x टेंडिंग टू जीरो प्लस। तो यहां से आप क्या मिल गया, आपको क्या बताना था कि एक एक किन मानों के लिए इसका लिमिट का अस्तित्व है, लेकिन यहां से केस 1 से आपको मिला कि a नॉट इक्वल टू, जब a बराबर जीरो होगा, सॉरी a बराबर जब जीरो होगा तो यहां पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आप बोलेंगे कि a बराबर जीरो के लिए फलन की लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, a बराबर जीरो के लिए फलन का कोई अस्तित्व नहीं है। अब हम बात करते हैं केस 2 की। ठीक है, केस 2 हमारा है a लेस देन जीरो, तो मैं जैसे सेम मैंने केस 1 में किया था वैसे ही मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा। केस 1 में मैंने क्या किया था, बाएं पक्ष की लिमिट निकाली थी, दाएं पक्ष की लिमिट निकाली थी, मैंने देखा था वहां पर मान बराबर नहीं आ रहा, जैसा यहाँ पर ये देखा है, तो मैं बोल दिया कि a बराबर जीरो के लिए फलन का तो कोई लिमिट का अस्तित्व नहीं है। दूसरा केस क्या है कि a लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो फलन है उसकी लिमिट क्या ज्ञात करनी है, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, ये आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, जब a लेस देन जीरो है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर बाएं पक्ष की लिमिट निकालेंगे, तो बाएं पक्ष की लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, जब a माइनस की आपने लिमिट निकाली है तो f ऑफ x, तो लिखो लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x का मान क्या होगा बताओ, यहाँ पर जब f ऑफ x का मान क्या होगा, जब a माइनस है, मतलब a माइनस का मतलब a क्या है, और यहाँ पर आपको कंडीशन दी हुई है कि a आपका जीरो से छोटा है, जब जीरो से छोटा के लिए आपका जो प्रांत है वो कौन सा है, x लेस देन जीरो, तो इसका मतलब आपका जो फलन है वो मोड x प्लस 1 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे कितनी, मोड x प्लस 1, तो मोड x प्लस 1। ठीक है, यहाँ से आप क्या है, अब आप क्या करेंगे, मोड x को खोल देंगे, क्योंकि आपका जो है वैल्यू है a लेस देन जीरो है। ठीक है, जब a लेस देन जीरो है मतलब क्या है, आपका जो भी मान है a का वो क्या है, जीरो से छोटा है, तो इसका मतलब मोड x का मान कितना हो जाएगा, -x। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे -x प्लस 1। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या साधारण सा फलन लिखा हुआ है, जब साधारण सा बहुपद लिखा हुआ है तो आप सीधा क्या करेंगे, इसमें वैल्यू डाल देंगे, तो -a प्लस 1, तो ये आपकी क्या आ गई, बाएं पक्ष की लिमिट आ गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि दाएं पक्ष की लिमिट ज्ञात करते हैं, मतलब कि दाएं पक्ष की लिमिट कैसे ज्ञात करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x। ठीक है, आपका यहाँ पर फलन क्या हो जाएगा, a प्लस है, लेकिन आपकी जो कंडीशन पहले से दी हुई है कि a लेस देन जीरो है, सेकंड कंडीशन जो हमने मानी है, जब a लेस देन जीरो है तो उसके लिए आपका फलन क्या होगा, a लेस देन जीरो, जो फलन तो सेम ही रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये a लेस देन जीरो है पहले से ही, और आपका जो a प्लस है, तो मतलब कि तब भी आपका छोटा तो जीरो से ही है a, तो उस वो किस प्रांत में है, x लेस देन जीरो प्रांत में, तो आपका मान कितना हो जाएगा, मोड x प्लस 1। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फलन का मान डाल देता हूँ मोड x प्लस 1। अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, अब ये क्या है, अब मैं मोड x को खोलूंगा, यहाँ पर ओपन करूंगा, तो ओपन मोड x का मान a लेस देन जीरो के लिए मोड x का मान कितना आएगा,
माइनस एक्स रहेगा, ठीक है, माइनस एक्स प्लस वन, क्योंकि आपका ए क्या है, 0 से छोटा है, तो मोड एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ए का मान आप सीधा इसमें डाल देंगे, तो माइनस ए प्लस वन, क्योंकि ये साधारण सा बहुपद लिखा हुआ है, तो मतलब कि यहाँ पर आपकी दाएं पक्ष की लिमिट कितनी आ गई, माइनस ए प्लस वन। तो अब आप यहाँ पर देखो, आपकी यहाँ पर दाएं पक्ष की लिमिट और बाएं पक्ष की लिमिट क्या है, बराबर है, ए माइनस एफ ऑफ एक्स, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, दोनों की दोनों क्या है, लिमिट बराबर आ रही है, वो किसके बराबर है, माइनस ए प्लस वन के बराबर है। तो यहाँ पर आप बोल पाए हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स है, उसका मान कितना है, माइनस ए प्लस वन है। लेकिन आपको लिमिट नहीं पूछी गई थी, आपको पूछा गया था कि ए के किन मानों के लिए लिमिट का अस्तित्व है। तो आप यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपने दाएं पक्ष बाएं पक्ष की लिमिट निकाली और आपका मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो आप बोल पाए कि जो फलन है उसकी लिमिट का अस्तित्व है कब, जब ए लेस देन 0 के लिए है। तो पहला आपका आंसर क्या हो गया, जब ए लेस देन 0 है तो जो फलन दिया है उसका लिमिट का अस्तित्व है, ठीक है। तो पहला तो आपका आंसर हो गया, जब ए लेस देन 0 के लिए आप फलन की लिमिट ज्ञात कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका केस 3 क्या था, फिर केस 3 था कि अगर आपका मान ए ग्रेटर देन 0 है, जब ए ग्रेटर देन 0 है तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि सेम जैसे पिछले पार्ट में किया था कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की लिमिट निकालूंगा। तो मैं क्या करता हूं, बाएं पक्ष की लिमिट निकालता हूं, ए माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फलन का मान डालना है, जब ए माइनस है फलन का तो मान आपको लेकिन डालना है, लेकिन आपका ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। मतलब आप एक्स का मान कुछ भी लेंगे, ए माइनस ए प्लस या कुछ भी लें, लेकिन आपका जो ए है वो 0 से बड़ा ही है। तो 0 से बड़ा के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके फलन का मान क्या है, ए ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, किस प्रांत में है, एक्स ग्रेटर देन 0 प्रांत में है। जब 0 प्रांत में है तो आपके फलन का मान कितना हो जाएगा, मोड एक्स माइनस वन। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर डाल देंगे मोड एक्स माइनस वन। अब यहाँ पर आप देखो, अब आपको क्या है, यहाँ पर ये इसको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा, कितना, a माइनस, तो मोड एक्स का मान जब a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, a ग्रेटर देन 0 है तो मोड एक्स का मान कितना होगा, क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी धनात्मक नंबर डालेंगे तो मोड एक्स का मान x ही रहेगा, तो मोड एक्स माइनस वन। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साधारण सा बहुपद लिखा हुआ, तो इसकी लिमिट क्या होगी, सीधा आप इसमें क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे a माइनस वन। तो आपका क्या है, यही आपकी क्या है, बाएं पक्ष की लिमिट है। ऐसे ही आप दाएं पक्ष की लिमिट निकालेंगे, तो दाएं पक्ष की लिमिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस ए प्लस। अब सीधा आप क्या करेंगे, इसमें फलन का मान डाल देंगे, बार बार ये नहीं लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, आपका फलन का मान कितना होगा, यही होगा, क्योंकि ए ग्रेटर देन 0 है, तो ए ग्रेटर देन 0 के लिए फलन का मान तो सेम ही रहेगा, कितना, मोड एक्स माइनस वन। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, मोड एक्स को ओपन कर देंगे। तो मोड एक्स को ओपन करने के लिए आपको क्या कंडीशन चाहिए कि जो एक्स है उसका मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स रहेगा, लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स रहेगा। तो अब आप यहाँ पर देखो, आपका मान क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है, तब ए ग्रेटर देन 0 तो मोड एक्स का मान कितना होगा, एक्स ही रहेगा, ए प्लस, तो x रहेगा तो x माइनस वन। तो ये क्या साधारण सा बहुपद लिखा हुआ है, तो इसकी लिमिट क्या होगी, a माइनस वन, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि a माइनस वन और a माइनस वन दोनों ही बाएं पक्ष की लिमिट और दाएं पक्ष की लिमिट क्या आ रही, बराबर आ रही हैं, ठीक है। जब बराबर आनी तो आप बोल पा रहे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ x बराबर कितना है, a माइनस वन, कब, जब x क्या है, नहीं, जब a का मान क्या है, ग्रेटर देन 0 है। मतलब कि आपने जब a ग्रेटर देन 0 थी तो आप फलन की लिमिट ज्ञात कर पाए। अब आप यहाँ पर बोल पाए कि a ग्रेटर देन 0 के लिए भी फलन की लिमिट का अस्तित्व है। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर आपको बोला गया था कि a की किन वैल्यूज के लिए, किन मानों के लिए आप फलन की लिमिट ज्ञात कर पा रहे। तो आप बोल पा रहे कि फलन की लिमिट आप ज्ञात कर पा रहे जब a लेस देन 0 हो और a ग्रेटर देन 0 हो। तो आपका फाइनल आंसर क्या है कि आप फलन की लिमिट ज्ञात कर पा रहे कब, जब a ग्रेटर देन 0 हो और a लेस देन 0 हो, ठीक है। मतलब कि a बराबर 0 पर आप फलन की लिमिट ज्ञात नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप बैक कर सकते हैं, फिर आप इसको देख सकते हैं दोबारा। तो चलिए यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि यदि फलन एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ ऑफ एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर पाई है, ये कुछ इस तरीके से दिया गया है, आपका लिमिट संतुष्ट करता है, एफ ऑफ एक्स इसको संतुष्ट करता है, किसको, इसको। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ ऑफ एक्स का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको मैं दोबारा लिखता हूं जो आप सही से इसको देखें, ठीक है। ये बराबर किसके, पाई के बराबर है। तो इसका मतलब है ना कि इसको आप कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, आप क्या करें, अंश की लिमिट निकालें और हर की लिमिट निकालें, लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस टू, और आप क्या करेंगे, हर की लिमिट निकालें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एक्स स्क्वायर
-1 लिख सकते हैं ना इसको, x² - 1। ये किसके बराबर है, ये पाई के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, इसको जो ये है इसको आप क्या करेंगे, इधर ले जाएं। ठीक है, जब आप इधर ले जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x - 2) बराबर किसके होगा, पाई इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 1 x² - 1। अब आप यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको आप ना ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि f(x - g(x) है, g(x) का मान यहाँ पर कितना है, -2 है, तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं बाएं पक्ष को, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 1 g(x). g(x) का मान यहाँ पर कितना है, 2 है, बराबर। ऐसे ही आप जो दाएं पक्ष है इसकी लिमिट क्या होगी, x टेंडिंग टू 1 है, तो यहाँ पर एक साधारण सा द्विघात बहुपद लिखा हुआ है x² - 1। तो सीधा आप क्या करेंगे, x बराबर 1 इसमें वैल्यू डाल देंगे। जैसे ही आप x बराबर 1 वैल्यू डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो अब आप यहाँ पर देखो कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x), ये क्या लिखा हुआ है, लिमिट किसका, 2 का लिमिट क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, पाई, और ये क्या है 1 - 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा, 0। तो ये क्या मिल गया आपको, यहाँ से आपको मिल गया 0। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x - 2) बराबर कितना है, 0 है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x), उसका लिमिट कितना आ गया, 2। तो यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, आपको क्या है ना कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं, और ये अभ्यास 13.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है क्या कि किन पूर्णांकों के लिए m और n के लिए x टेंडिंग टू 0 f(x) और x टेंडिंग टू 1 f(x) दोनों का अस्तित्व है, यदि आपका जो फलन है वो इस तरीके से परिभाषित किया गया है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको m और n का मान बताना है कि जब इनका लिमिट का अस्तित्व हो, कितना, x टेंडिंग टू 0 और x टेंडिंग टू 1। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पार्ट है कि पहला पार्ट क्या है कि हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) की हम लिमिट को ज्ञात करते हैं। तो इसका ज्ञात करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, बाएं पक्ष की लिमिट निकालता हूँ। तो बाएं पक्ष की लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x). ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हम इस तरीके के कर चुके हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो 0 माइनस के लिए आपका जो फलन है वो क्या होगा, यहाँ से आप देखो जब आपका x लेस देन 0 था तो आपका फलन ये था, जब x 0 से 1 के बीच में तब आपका फलन ये है, जब x ग्रेटर देन 1 है तो आपका फलन ये है। तो यहाँ पर आपका क्या है, जब x 0 माइनस है तो 0 माइनस में आपको वो किस प्रांत में आ रहा है, इस प्रांत में आ रहा है, तो इस प्रांत में आ रहा है तो इसका मतलब फलन आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ mx² प्लस n। अब आप यहाँ पर देखो ये क्या है, साधारण सा बहुपद लिखा हुआ है, तो इसकी लिमिट क्या होगी, सीधा आप इसमें क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे। तो 0 m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस n। तो यहाँ पर आपको लिमिट कितनी मिल गई, बाएं पक्ष की लिमिट m 0 कितना आ जाएगा, 0 प्लस n, तो कितना आ जाएगा n। तो आपको यहाँ पर बाएं पक्ष की लिमिट मिल गई n। ऐसे ही आप क्या करेंगे, दाएं पक्ष की लिमिट निकालेंगे। तो दाएं पक्ष की लिमिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x), लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, आपका जो फलन है अब वो क्या हो जाएगा, 0 प्लस, मतलब 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा के लिए आप देखो फलन आपका कौन सा है, ये है। 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो 0 से 1 के बीच में आपका जो फलन है वो क्या है, nx प्लस m। तो आप सीधा क्या करेंगे, फलन का मान डाल देंगे nx प्लस m। तो यहाँ से आप क्या, साधारण सा बहुपद, आप सीधा इसमें x का मान क्या करेंगे, 0 डाल देंगे। 0 डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, n इंटू 0 प्लस m। तो आप यहाँ से आपको मिल गया, लिमिट कितनी मिल गई, दाएं पक्ष की लिमिट मिल गई m। यहाँ पर बोला क्या गया है कि x टेंडिंग टू 0 है f(x), उसकी लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आपकी दाएं पक्ष की लिमिट, यहाँ पर पहले ही बोल दिया कि इनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तब आपको m और n का मान बताना है। तो अगर यहाँ पर आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 माइनस, मतलब कि बाएं पक्ष की लिमिट दाएं पक्ष की लिमिट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए फंक्शन की लिमिट फलन की लिमिट का अस्तित्व होने के लिए। तो यहाँ पर आप बोल पाएंगे कि फलन की लिमिट अगर अस्तित्व है तो बाएं पक्ष की लिमिट बराबर दाएं पक्ष की लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि m बराबर n यहाँ पर आपका होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपको पूछा गया था कि किन पूर्णांकों के लिए, तो m और n आप कोई भी पूर्णांक लें लेकिन उसका मान क्या करें, बराबर रखें।
ठीक है, 5 लें तो 5 रखें, 6 लें तो 6 रखें, 10 लें तो 10, 11 लें तो 11, मतलब m और n का मान आप अगर बराबर लेंगे तो आपका जो फलन है जब x टेंडिंग टू 0 उसकी लिमिट का अस्तित्व है, मतलब उसकी लिमिट आप ज्ञात कर पाएंगे जब m और n को बराबर लेंगे, कोई पूर्णांक संख्या लेंगे तब। तो चलिए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x है, उसका अस्तित्व है, तब आपको m और n के पूर्णांकों की मान बताना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसकी बाएं पक्ष की लिमिट निकालता हूं। तो बाएं पक्ष की लिमिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस में फलन का मान कितना होगा, देखो 0 माइनस सॉरी 1 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 माइनस, तो 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा के लिए आपका फलन कौन सा है, 1 से बड़ा के लिए आपका फलन ये है, 1 से छोटा के लिए आपका फलन क्या है, nx प्लस m। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, nx प्लस m, ठीक है। अब ये क्या है, साधारण सा बहुपद लिखा हुआ, तो इसकी लिमिट क्या होगी, सीधा आप इसमें क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे किसका, x बराबर 1 का। तो x बराबर जब 1 डालेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा n प्लस m, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, दाएं पक्ष की लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, अरे सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, तो 1 प्लस के लिए क्या होगा, x ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर आपका जो फलन होगा वो कितना आएगा, nx3 प्लस m। तो सीधा आप क्या लिखेंगे, nx3 प्लस m। अब ये क्या है, साधारण सा एक बहुपद लिखा हुआ है, तो बहुपद की लिमिट क्या होगी, सीधा आप इसमें क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा n प्लस, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, आप देखो यहाँ पर आपके दाएं पक्ष की लिमिट और बाएं पक्ष की लिमिट दोनों क्या है, बराबर है, मतलब कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, दोनों की दोनों लिमिट क्या है, बराबर है, n प्लस m के बराबर है। तो इसका मतलब कि दोनों की लिमिट ऐसे ही डायरेक्टली बराबर आ रही, तो यहाँ पर आप बोल पाएंगे कि n और m के किसी भी पूर्णांकों के लिए जब x 1 को अप्रोच करेगा तो उस फलन की लिमिट आप ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल पाएंगे कि, तो यहाँ से आप बोल पाएंगे कि किन्हीं पूर्णांकों m और n के लिए फलन का लिमिट, फलन की सीमा लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x का अस्तित्व है, बस आप ये बोल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर n प्लस m पहले से ही आपने कैलकुलेट किया, बाएं पक्ष दाएं पक्ष की लिमिट बराबर आ रही, तो यहाँ से आप ये बोल पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, प्रश्न संख्या 23 से लेकर 32 तक, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, हम आपको वहां पर रिप्लाई करेंगे जल्द से जल्द। प्रश्नावली 13.1 के सारे क्वेश्चन देखने के लिए मैंने यहाँ पर प्रश्नावली 13.1 को 3 वीडियोज में डाला, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इसमें 32 क्वेश्चन है कुल मिला के, तो अगर एक वीडियो में डालना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लगभग 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का करीब, तो वो फिजिबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लेक्चर्स में डाला है, ठीक है। तो सारे वीडियो आप देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दो, अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए तो एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।